वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्लोबल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 हमें कह रहा है ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट फ्रॉम 1st April 2023 in the ratio of 5:3:2. They also decided not to change the value of asset and liability in the books of accounts. The book value and the revised value of the asset and liability as on the date changes as were as follow. Pass the adjustment entry. देखिए क्वेश्चन में हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है और साथ ही ये मेंशन कर रखा है कि the partners also not decided to not to change the value of asset and liability in the books of accounts। तो पार्टनर एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू जो भी चेंज हुई है उसको बुक्स में दिखाना नहीं चाहते। हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। चलिए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट को समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। द प्रॉब्लम स्टेट दैट ए बी सी आर पार्टनर विद एन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। प्रॉब्लम में बताया गया है कि ABC 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 2:2:1। दे एग्री टू चेंज दिस रेशियो टू अ न्यू वन ऑफ 5:3:2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April 2023। तो 1st April 2023 से जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 5:3:2 होगी। दे ऑल्सो एग्री नॉट टू चेंज द बुक वैल्यू ऑफ देयर एसेट एंड लायबिलिटी। उन्होंने एग्री किया है कि वो जो चेंज होगा वो चेंज नहीं करेंगे बुक वैल्यू में एसेट और लायबिलिटी की। दिस इज द की पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो जो भी बुक वैल्यू है उससे चेंज नहीं करेंगे एसेट और लायबिलिटी की। इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी के बेसिस पे हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। चलिए अब आगे को सोल्व करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो नेट रिवैल्यूएशन इफेक्ट समझते हैं कि हमें गेन हुआ है कि लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुई है एसेट वैल्यू मशीनरी जो कि 3 लाख थी न्यू और 2,50,000 थी ओल्ड, मतलब कि 50,000 इंक्रीज हुआ है एसेट में। डिक्रीज हुआ है एक एसेट में जो कि कंप्यूटर है। कंप्यूटर 2 लाख की पुरानी वैल्यू थी, न्यू वैल्यू 1,75,000 की है। तो 25,000 का डिक्रीज इन एसेट हुआ है। लायबिलिटी डिक्रीज इन लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर जो 90,000 के थे उस पहले 90,000 के थे, अब वो 75,000 की कीमत है, मतलब 15,000 की हमारी लायबिलिटी कम हुई है। और यहाँ पे इंक्रीज भी हुई है लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि पुराना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 का था, न्यू 25,000 का है, तो 10,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया। अब देखिए जो इंक्रीज इन एसेट हुए हैं और डिक्रीज इन लायबिलिटी हुए हैं ये तो एक तरीके से फर्म के लिए गेन है, पर डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी ये फर्म के लिए लॉस है। तो सबसे पहले टोटल करेंगे हम गेन का। तो इंक्रीज इन एसेट प्लस डिक्रीज इन लायबिलिटी करेंगे, 50,000 प्लस 15,000 65,000 का गेन हुआ है। और लॉस कितना हुआ है, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी करेंगे तो 35,000 का लॉस हुआ है। टोटल जो माना जाएगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है कितने का, 30,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है। इसी 30,000 पे, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि आपको बुक में चेंज नहीं करना है, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज नहीं करना है, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो इसी 30,000 के बेसिस पे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर हमें पता होना चाहिए, किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया है, तभी हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ए का पता करेंगे। ए का ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू शेयर है 5/10। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 आएगा, तो 4/10 माइनस 5/10 हो जाएगा ये। मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया, 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/10 माइनस 5/10 आएगा, तो ये माइनस 1/10 आएगा। अब नेगेटिव वैल्यू है, मतलब कि ए ने गेन किया है। सेम इसी तरीके से बी का पता करेंगे, 2/5 माइनस 3/10 करेंगे, तो ये आगे एलसीएम डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये 4/10 माइनस 3/10 हो जाएगा। माइनस करने पे 1/10 आएगा। पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि बी ने सेक्रीफाइस किया है। सेम इसी तरीके से सी का पता कीजिए, 1/5 माइनस 2/10 करेंगे, माइनस करने पे 2/10 माइनस 2/10 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे 0 आएगा। सी ने ना ही गेन किया है ना ही सेक्रीफाइस किया है। तो हमें पता चल गया कि ए ने गेन किया है, ए गेनिंग पार्टनर है और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कितना कंपनसेट करेगा आइए समझते हैं। तो 30,000 का नेट प्रॉफिट था, तो 1/10 करेंगे, अब 3,000 आएगा, तो 3,000 का अमाउंट कंपनसेट करेगा ए किसको, बी को। तो ए गेनिंग पार्टनर है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री हमारी होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट लिख लीजिएगा, 3,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 3,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।